Hello, students. All of you are most welcome. This is Krishna and our channel Physics Om Jai Guru. स्टूडेंट्स, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा क्या सर एमबीबीएस और बीडीएस में कोई बैन भी लग जाता है क्या, कोई पनिशमेंट के तौर पर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये पनिशमेंट कब मिलता है, कैसे मिलता है, तो उसको आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं तभी मिलता है। अब बात ये आती है कि स्टे वैकेंसी राउंड है क्या, वो मैं इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, आप उसे देखें। अदरवाइज इसमें भी शॉर्ट में मैं बता ही देता हूँ कि जब आफ्टर योर रिजल्ट डिक्लेरेशन, आपका जो नीट का रिजल्ट है डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद में काउंसलिंग होगी, उसमें राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि एमबीबीएस और बीडीएस की कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं, है ना। एमबीबीएस और बीडीएस वैकेंट, देखिए वैकेंसी इसमें वर्ड इसीलिए जोड़ा है कि मान लीजिए एमबीबीएस और बीडीएस की कुछ सीटें वैकेंट रह जाएंगी तो फिर एक और राउंड कराया जाएगा आपका काउंसलिंग का, मतलब जिसको स्टे वैकेंसी राउंड कहेंगे। ये फोर्थ राउंड है एक तरह से, और इसमें ये होता है कि आपको जो सीट वैकेंट रहेगी उसके लिए आपको बुलाया जाता है, मतलब आपको आमंत्रित किया जाता है। और तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है, मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें पार्टिसिपेट करें तो बड़े सोच समझ करके जाएं, क्योंकि इसमें सिस्टम ये है कि आपने जो प्रेफरेंस, मतलब जो कॉलेज आप चुनेंगे, है ना, जैसे आपने कॉलेज जब उसमें प्रेफरेंस के हिसाब से उसमें दिए कि भाई हमको ये कॉलेज चाहिए, और मान लीजिए ऐसा हुआ, क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, वो उन्होंने प्रोसीजर किया और फिर कहा ठीक है आ जाइए आप, कॉलेज हम दे रहे हैं आपको, सीट अलॉट कर रहे हैं, हमारे और आपका अकॉर्डिंग जो है मेरिट सब मैच कर रही है और टर्म्स कंडीशन भी मैच कर रही है, आप आ जाइए। तो आपको इन्होंने ये अलॉट कर दिया, ठीक है ना। ये आपने जो प्रीफरेंसेस के हिसाब से भरे थे वो कॉलेज आपको मिल गया। अब मान लीजिए ट्विस्ट यहाँ से आता है, किसी वजह से आपने अपना विचार बदला, किसी फ्रेंड ने कहा अरे ये कॉलेज आपने क्यों नंबर 1 पे भर दिया, इस कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है ये कॉलेज, ये तो बेकार है। या किसी ने कहा कि भाई ये तो दूर है, अपने सिटी में था, आप उसे ही ले लेते, है ना, या फिर इसके बजाय वो ज़्यादा ठीक था, तो आपका विचार बदल गया। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है मैं नहीं जाता हूँ। बस यहीं पर जो है आपके ऊपर ये बैन वाला खतरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, सीट अलॉट हो गई, आप नहीं जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। एक बार फिर मैं इसको दोहरा देता हूं कि आपका नीट का जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद ये काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के बाद में यदि कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं तब आपको स्टे वैकेंसी राउंड दिया जाता है। इसमें वो सीट खाली रह गई उनको भरा जाता है, और मान लीजिए फर्स्ट राउंड में नहीं भरती हैं तो एक और राउंड आपको दिया जाता है। अब उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, आपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से कॉलेजेस फिल करे और उनमें से कॉलेज आपको मिल गया, आप मिल गया तो आप जाइए, कोर्स करिए, एमबीबीएस बीडीएस जिसमें भी जा रहे हैं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जो आपने चुना और वो आपको मिल गया, फिर आपका विचार चेंज हुआ, फिर आपका डिसीजन चेंज हुआ, तो फिर आप पर ये बैन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि बैन क्या है। देखिए बैन का मतलब ये है, सबसे पहली बात तो ये बैन पूरे 1 साल के लिए लगेगा आप पर, है ना। ये बड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि मान लीजिए अभी इसी ईयर में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आपने स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपने वही किया, आपका विचार चेंज हो गया, कॉलेज नहीं लिया। 1 साल का बैन का मतलब है कि छोड़ दिया आपने कॉलेज और फिर आपने कहा अरे तैयारी करेंगे 2027 में देंगे, आपने कहा कि 2027 में। तो यहाँ पर क्या है कि एग्जाम तो आप दे सकते हो,
लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में वो आपको मना कर देंगे। यहाँ पर आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, आप कहोगे कि अरे, और आप समझिए, आपने मान लीजिए 2027 में नीट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद भी आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड देख के बता देंगे कि भाई साहब आप तो जो है 26 में गड़बड़ करके आ रहे हो, आपने 2026 में जो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया था, आपको कॉलेज मिला था ना, लेकिन आपने क्या कर दिया, वो रिफ्यूज कर दिया, और उसकी वजह से हमारा तो नुकसान हुआ ना, एक सीट का कोई और बच्चा उसमें आता, तो उसकी वजह से 1 साल का बैन है। यानी कि 26 में आपने गड़बड़ किया था तो वो तो आपने अपने आप छोड़ ही दिया, अब यहाँ से 1 साल आप और ऐड कर दें, 2027 आ गया, और ये 1 साल तक लागू है, तो आपको 2027 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। दैट्स द प्रॉब्लम, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। और एक छोटी सी प्रॉब्लम उस समय इमीडिएट आएगी, जब आप ये गड़बड़ करेंगे तो आपकी जो फीस है, रजिस्ट्रेशन, मतलब सिक्योरिटी मनी टाइप वो लेते हैं जो 5-10 हज़ार रुपये, वो मारे जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे आपको। मतलब 2026 में जो आप गड़बड़ कर रहे हो, तो जो 5 to 10,000 आपने जमा करें वो वापस नहीं मिलेंगे, और बाई चांस मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज वगैरह 30-30 हज़ार तक का होता है उनका, तो वो भी नहीं मिलेगा, है ना। तो आपके दो नुकसान हो जाएंगे, एक तो ये पैसा मारा जाएगा, दूसरा इससे बड़ा नुकसान ये कि 1 साल का आप पर बैन लग जाएगा, है ना। ये तो स्टे, तो फिर क्या करें, मतलब ये स्टे वैकेंसी राउंड में आप तभी पार्टिसिपेट करें सोच समझ करके। अब एक एग्जाम मतलब ऐसा है कि आजकल जैसे कानून बन गए हैं ना, जैसे मैरिज होती है, अब पहले जैसी चीजें नहीं है। अभी मान लीजिए जैसे कोई मैरिज किसी व्यक्ति की तय हो गई और उसने एंगेजमेंट वगैरह ये सब कर दिया, कुछ लेन देन भी हुआ जो कि गलत होता है, और फिर उसने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूँ मैरिज, तो सर जी कोई ऐसे नहीं छोड़ने वाला। इतने कानून बन गए हैं कि आप पर केस ठोक देंगे वो, चाहे तो लड़की वाले कि अरे ऐसे कैसे पीछे हट जाओगे, है ना। तो इस तरह से है, ऐसे समझो कि यही हो रहा है। मतलब स्टे वैकेंसी राउंड बहुत ही इस तरह का है कि बंधन है, मतलब सोच समझ करके इसमें पार्टिसिपेट करिए। जो आपने प्रेफरेंसेस लिस्ट में जो कॉलेज दिया वो मिल गया तो करना पड़ेगा आपको, मैं नहीं करूंगा तो मत करिए, तो फिर भुगतिए इन पनिशमेंट को। एक तो ये आपका ये मारा जाएगा पैसा, और दूसरा जो है 1 साल का आप पर बैन लग जाएगा। तो ऐसी स्थितियों का सामना करने के बजाय बचिए, है ना, क्या जरूरत है। और ये भी ध्यान रखिए, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर मान लीजिए हम यहाँ पर चले जाते हैं, स्टडी करने के लिए चले जाते हैं, और 1 साल बाद हमारा विचार बदल जाए, 1 साल बाद हम ड्रॉप कर देते हैं, फिर भाग जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं कॉलेज, तब भी आप पर ये बैन लगेगा। ऐसा ही नहीं है कि आप 1 साल अटेंड कर लें और फिर उसके बाद वापस आने, नहीं, फिर भी बैन लगेगा, 1 साल का रहेगा। ठीक है, ये भी समझ लीजिए। मतलब यदि आपने मान लीजिए स्टडी की, 1 सेशन की, उसके बाद बीच में छोड़ दिया यहीं, तब भी ये बैन अप्लाई होगा, है ना। बैन विल बी अप्लाइड ऑन यू। अच्छा, एक बात जरूर है, 1 साल बाद ये खुल जाता है, फिर 1 साल बाद आप पर ये बैन नहीं है, आप फिर दे सकते। जैसे मान लीजिए 2026 में आपने गड़बड़ की, तो 2027 तक आप पर बैन रहेगा, लेकिन 2028 में जब आप दोगे तो ये बैन नहीं माना जाएगा, मतलब ये ओपन हो जाएगा। यानी ये जो है आप पर 1 साल के लिए ही लागू होता है। आप ये कहें सर 2028 में, 2029 में भी नहीं, केवल 1 साल के लिए। तो मैं समझता हूँ ये सब आप समझ गए हों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आप इस तरह की मिस्टेक कभी ना करें। एक बार फिर सुन लीजिए, मैं संक्षिप्त में जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूँ कि बैन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो रूल्स रेगुलेशन जो अप्लाई होते हैं, वो इसके लिए हैं, स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, है ना। यदि आप, ये मैंने मतलब बता ही दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होती है, उसके बाद जो सीटें खाली रह जाती हैं, वहाँ पर ये स्टे वैकेंसी राउंड होता है। और उसमें जो है आपको, जब आप कॉलेज वगैरह प्रेफरेंसेस के हिसाब से भरते हैं और बाई चांस उसमें नहीं जाते हैं, मतलब जब मिल गया उसके बाद आप विचार बदल देते हैं, नहीं जाते हैं, तो आप पर बैन अप्लाई हो जाता है 1 साल के लिए।
और आपकी फीस ये वाली वापस नहीं मिलेगी। और इसके बाद भी यदि आपने कॉलेज अटेंड कर भी लिया और बीच में छोड़ दिया कुछ दिन पढ़ने के बाद, तब भी बैन अप्लाई रहेगा, लेकिन 1 साल बाद ये बैन ओपन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ये लागू नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, 26 में किया आपने गड़बड़, 27 तक रहेगा, लेकिन 28 में ये बिल्कुल लागू नहीं होगा। आप फ्री हो जाओगे, औरों की तरह फिर आप भी कर सकते हो। और ये भी अच्छी बात है कि ये MBBS और BDS के लिए ही है ना। ये जो है उन सब के लिए नहीं है, जैसे नर्सिंग वगैरह के कोर्स हैं, आयुष वगैरह, उन पर अप्लाई ये सब नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे सारी बातें, और एक बार कॉपी इनको चाहें तो कर लीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे विशेष आग्रह है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर, गुड डे, ओम जय गुरु।